नमस्कार बच्चों, मैं विपिन मिश्रा। सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे, आज देख रहे हैं कि आज पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की प्रोनाउन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इसमें क्या क्या यूजेस होते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आइए एक विधिवत रूप से पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोनाउन को पढ़ देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्रोनाउन प्रोनाउन जो है वो आप जानते हैं कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। मतलब नाउन जो बार बार यूज होता रहता है, जो रिपीट होता रहता है, उसको रिमूव करने के लिए ही प्रोनाउन का जो है वो बनाया गया है कि किसी संज्ञा के स्थान पर जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हिंदी में आप देख सकते हैं कि सर्वनाम वह शब्द होता है जो नॉन संज्ञा की जगह इस्तेमाल किया जाता है ताकि बार बार नॉन को दोहराना ना पड़े। जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, राम हैव ए टू बुक। ऐसे ही राम को बार बार ना बोला जाए, और जो अगर मेल है तो वहां पे ही बोला जाए, अगर फीमेल है तो वहां पे सी बोला जाए। इसका यूज किया जाए जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राम इज ए गुड बॉय और राम प्लेज क्रिकेट। मतलब बार बार क्या हो रहा है, राम का यूज हो रहा है। तो ये यूज ना देने के लिए हमें प्रोनाउन की जो है जरूरत पड़ी और प्रोनाउन को बनाया गया है। इसको हम लोग इस सेंटेंस में हम क्या कहते हैं, वीक एरर कहते हैं। इस सेंटेंस में क्या है, वीक एरर है, क्योंकि नाउन जो है बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और इसमें देखिए दूसरा जो करेक्ट सेंटेंस है, राम इज ए गुड बॉय एंड ही प्लेज क्रिकेट। ही जो है वो राम के रिप्लेस करके क्या आ गया, ही जो हो गया उसका स्थान पे आ गया। और ही सी इट आप जानते हैं यह क्या होता है, प्रोनाउन होता है। आइए देखते हैं कि प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, टोटल प्रोनाउन कितने होते हैं। जैसे कि देखिए टोटल प्रोनाउन कितने होते हैं। ऐसे देखिए ऐसे प्रोनाउन जो होते हैं वो टोटल जो होते हैं 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं, 11 होते हैं, जिसको हम लोग इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, प्राइड से याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं, प्राइड से हम टोटल प्रोनाउन को हम याद रख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ जो पी है इसका क्यूब कर दीजिए, आर स्क्वायर, आई स्क्वायर, डी स्क्वायर, ई स्क्वायर। जैसे पी से होता है जो 3 प्रोनाउन होता है, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, और उसके बाद से क्या कहते हैं, उसके बाद से आर जो हो गया, उसके बाद से आर जो हो गया, आर से हो जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद से आर से हो गया रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद से देखिए आई से जो हो गया, आई से इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद देखिए डी से होगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और ई से जो हो गया, ई से हो गया एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। आइए एक एक करके देखते हैं कि यह होता क्या है। पहला आ जाता है, जैसे कि आप जानते हैं कि पहला आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन। पहला क्या आ जाता है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आ जाता है ही, सी, इट, दे, ये सब क्या आ जाता है, ही, सी, इट हो गया, दे हो गया, आई हो गया, मी हो गया, वी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, ईटीसी ये सब क्या आता है पर्सनल प्रोनाउन में। हालांकि पर्सनल प्रोनाउन भी जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पर्सनल प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। जैसे कि आप देखे होंगे कि फर्स्ट पर्सन हो गया, दूसरा हो गया सेकेंड पर्सन हो गया, तीसरा जो हो गया वो थर्ड पर्सन हो गया।
तीसरा जो है वो थर्ड पर्सन हो गया। उसके बाद देखिए, जैसे ये फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, तो फर्स्ट पर्सन जो हो गया आई और क्या क्या, और आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू को सेकंड पर्सन कहते हैं, और आई वी और यू को छोड़ करके जो भी आ जाता है उसको थर्ड पर्सन कहता है। हिंदी में बोलते हैं कि बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, और जिसके बारे में बोला जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। ये था पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए, अब दूसरा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के बाद आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन में होता है जब ओनरशिप की बात हो, जैसे कि हो गया आवर्स हो गया, योर्स हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, उसके बाद से क्या आ गया, आवर्स हो गया, हिज हो गया, उसके बाद से माइन आ गया। ये सब क्या है, इसमें ऑनरशिप की बात होती है उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, इसमें भी एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। जब पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है अपने साथ नाउन लेके आता है तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। अब जब नाउन लेके नहीं आता है तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या, उसके बाद नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको पता है कि दिस हो गया, डैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद एक आ जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद से क्या 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 आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जब हम बंटवारा करते हैं, कोई जैसे हो गया इसमें ईच हो गया, जैसे इसमें ईच आ जाता है, एवरी आ जाता है, ये सब क्या ईच का यूज होता है एक के लिए सिंगुलर है, और एवरी जो होता है वो प्लूरल होता है। एवरी का यूज जो होता है दो या दो से अधिक के लिए होता है। और देखिए उसके बाद इसी में आ जाता है ईच, उसके इसी में आ जाता है आइदर हो गया, नाइदर हो गया, क्या हो गया, आइदर हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। ये भी आइदर भी दो के लिए यूज होता है और नाइदर भी दो के लिए यूज होता है। लेकिन आइदर में अगर दो से ज्यादा की बात करें तो दो से ज्यादा में आइदर में लग जाता है एनी लग जाता है, या एनी वन लग जाता है। क्या लग जाता है, एनी या एनी वन लग जाता है आइदर में। और अगर नाइदर की बात करें तो नाइदर में अगर दो से ज्यादा हो तो उसमें नन लग जाता है, एन ओ एन ई, नन लग जाता है। देखिए क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या आ जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसमें आ जाता है ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर का जो है वो दो दो के लिए ईच अदर यूज किया जाता है, वन अनदर जो हो गया वो दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। ईच अदर किसके लिए, दो के लिए। और उसके बाद इसमें वन अनदर जो हो गया मोर देन टू के लिए। मोर देन टू के लिए किसका यूज किया जाता है, वन अनदर का यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या आता है, रेसिप्रोकल के बाद आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें जो है वो सेल्फ की बात करता है, किसकी बात करता है, सेल्फ की, स्वयं की बात करता है। हिंदी में इसको हम निजवाचक के रूप में भी जानते हैं, जैसे कि हो गया आवर सेल्फ, क्या जैसे कि हो गया माई सेल्फ हो गया, माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, जैसे कि हो गया माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया क्या कहते हैं, ये सब हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब अपने आप की बात करता है, निजवाचक, अपने जब अपने के रूप में संकेत किया जाए उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव के बाद आ जाता है आपका, रिफ्लेक्सिव के बाद आपका जो है वो आ जाता है इनडिफिनिट प्रोनाउन। क्या आ जाता है, इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चित वाचक जो सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि हो गया अनिश्चित समबडी, समवन।
जैसे कि हो गया somebody somebody someone nobody no nobody somebody nothing something, ये सब क्या हो गया, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। उसके बाद एक आता है इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या आ जाता है? EMPATHIC इम्फेटिक। इम्फेटिक प्रोनाउन वो होता है जो ये भी शब्द की बात करता है लेकिन अपने साथ जो होता है वो सब्जेक्ट लाता है। क्या लाता है अपने साथ जो है, वो क्या लाता है? सब्जेक्ट लाता है। वो क्या कहलाता है? इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। उसके बाद इम्फेटिक प्रोनाउन के बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। क्या? रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे उसके बाद क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें जो है वो एक दूसरे का संबंध बताता है कि राम इज ए मोहन्स ब्रदर, मतलब राम क्या है? मोहन का भाई है। इसमें जब WH, जब जितने भी WH वर्ड है उससे अगर प्रश्न किया जाए लेकिन उसमें क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हो। एक प्रश्न WH फैमिली का वर्ड हो लेकिन उसमें क्वेश्चन ना पूछा जाए, वो सारे सेंटेंस वो सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद आप देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, कौन आया था, क्या किया था, कहाँ गया था। तो ऐसा WH वर्ड ऐसा WH वर्ड जिसमें क्या पूछा जाए, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, वो सारे क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद देखिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसमें सडन फीलिंग इमोशन ये सब आ जाए, वो क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि हुटरा या नास, ये सब क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।